मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आप हज़रात को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस बावकार दारुल उलूम जामिया रज़विया के मुबारक आंगन से तरबियत पाकर फारिग होने वाले इन 6 तलबाए किराम जिनके सरों पे उलमा के हाथ होते, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हिफ्ज़ कुरान का ताज ज़रीन रखा जाएगा। इनकी खुशियों में शरीक होने के लिए आप हज़रात यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन कहने भी तैयार नहीं हो, फायदा तुम्हारा ही है। देखो दुआ तुम्हारी, दुआ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए कर रहे हैं, तो आप आमीन कहने भी तैयार नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि यार जल्दी से रगड़ा कटे। ये पोजीशन है तुम्हारी। रात के 12:30 बजे आपके जोश और आपके जज्बे आपको खैर बात कह गए, हौसले आपके दम तोड़ गए। रात के 12:30 बजे शैतान ने आपको ऐसा कर दिया कि आपके चेहरों की आड़ी तिरछी लकीरें ये बता रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके सलाम पढ़ लिया जाए और इनकी खुशियां मुकम्मल कर दी जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूं। मैं घड़ी पे भी नजर रखूंगा
आपके चेहरों की सुइयों पे भी नजर रखूंगा और इंशाअल्लाह टाइम की घड़ी की सुइयां और चेहरे की सुइयां अगर बिल्कुल अनुकूल माहौल में चलेंगी तो मैं इंशाअल्लाह अपनी बातों की सुइयां भी दराज रखूंगा। और जब मैं देख लूंगा कि अब इन सुइयों में बड़ा तफावत हो गया है तो मैं इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आपको रुखसत करूंगा और मैं भी इंशाअल्लाह रुखसत हूंगा। क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब रज़ा साहब दामजिल्लुहुल आली को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस संगलाख जमीन पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तामीर करने की सआदत हासिल की। ये सआदत सबके हिस्से में नहीं आती। अल्लाह जिसे चुन लेता है उसी से अपने दीन का काम लेता है। हजारों लोग हैं मगर हजारों लोगों के बीच में हजरत को रहमत खुदा ने चुना है और इस गांव में बिल्कुल खालिस नियत के साथ रज़ाए मौला की खातिर इन्होंने ये इदारा बड़े जतन और बड़ी कुर्बानियों के बाद बनाया है। अल्लाह इनके इस मिशन को देर पर रखे और इसकी खास फैजानी किरणों से इन्हें और इनके घर वालों को और इनके तमाम मुसाइदीन मुआविनीन को माला माल रखे। आज के पुरफितन क़यामत आशो वक्त में मदरसा बनाना बहुत मुश्किल है और बन गया तो चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहालत का दौर दौरा है। इन चीजों की अहमियत का अंदाजा तो है नहीं। ज़बानें चलती हैं, चौराहे पे चुगलियों का बाजार गर्म रहता है। सही बात, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मगर पॉजिटिव साइड कोई नहीं देखता कि इसकी कितनी जरूरत है। आज पूरा गांव ये खुशहालपुर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों से लेकर बच्चों तक पूरे गांव में एक अजीब किस्म की रूहानियत पैदा हुई। ये इस मदरसे का कमाल है। 9 बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ के हिफ्ज़ क़िरात करके इस मदरसे से फारिग हो रही हैं, बहुत बड़ी बात है। वो 9 बच्चियां पूरा एक समाज है। बेटी मेरी हो या आपकी हो, अल्लाह ताला ने इन बेटियों को वो रुतबे दिए हैं कि एक बेटी एक सोसाइटी है, एक बेटी पूरा एक समाज है, एक बेटी पूरा एक मुआशरा है। अगर वो बेटी अच्छी हो गई तो मुझे यकीन है कि पूरा घर अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर उस बेटी का दिल रोशन हो गया, अल्लामा फहामा बहरे इल्म दरियाए फजल जबल इल्म फजल मुफक्किर इस्लाम नाबग़े रोज़गार शारे बुखारी अल्लामा आकिल रज़ा मुरादाबादी प्रिंसिपल मंजर इस्लाम बरेली शरीफ ने अभी ज़बान कान और आँख की बात इरशाद फरमाई
तकरीर इतनी अच्छी कर रहे थे कि अगर वो 2-4 घंटे और करते तो उनकी तकरीर में वो जाज़िबियत थी, वो अट्रैक्शन था। और आपसे बात करने का जो उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया था, उस लहजे में वो खनक थी कि मुझ जैसा आदमी भी कई घंटे सुनता और अपने आप को फैज़याब करता। लेकिन किल्लते वक्त दामनगीर, क़िबला और काबा को जल्दी बरेली शरीफ हाज़िरी देनी है, रवाना हो गए। ज़बान, कान और आँख पर बहुत तफसीली गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन एक शेर ने उनका रुख मोड़ दिया और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें पढ़कर आपके दिलों को रोशनी देके चले गए। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके उन्हीं की चंद बातों को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करना चाहूंगा कि ज़बान को, कान को और आँख को और हाथ को और पाँव को, जिस्म के हर हिस्से को अगर आप सही करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है। ये सब चीजें वैसी हो जाएंगी जैसे होनी चाहिए, मगर वो रास्ता क्या है कि ये सब चीजें सही हो जाएं? तो ये रास्ता, इकलौता रास्ता ये है इन सब चीजों को कंट्रोल करने का कि आप अपने दिल को रोशनी दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल जो है एक तरह का ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं जगह जगह लगे हुए, दिल वैसे ही है। अगर दिल अच्छा हो गया तो यूं समझो इससे सप्लाई बहुत अच्छी होगी। सुभान अल्लाह। और अगर दिल अच्छा नहीं हुआ तो आप लाख कोशिश करिए, आपकी ज़बान अच्छी हो ही नहीं सकती, कान भी अच्छे नहीं हो सकते, पाँव भी अच्छे नहीं हो सकते। दिल को रोशनी देनी, इस दिल में नूर पैदा करना है। आज की साइंस भी यही कह रही है, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। वो कहते हैं कि दिल जिस्म के हिस्से का बादशाह होता है। हार्ट रूल्स, हार्ट हुकूमत करता है, दिल हुकूमत करता है जिस्म के हिस्से पर। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हिस्सा कंट्रोल में रहता है दिल के। ये साइंस की बोली है। और जब साइंस परवान नहीं चढ़ी थी, कंप्यूटर नहीं आया था, तो उस टाइम हमारे नबी ने इससे प्यारी बात फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई उलझन तो नहीं है? सुइयां बराबर देख रहे हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। नारे तकबीर। ना नबेदार नाज़िम इजलास, पैकर इखलास हजरत कारी यूनुस रज़ा साहब, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेदारी आ चुकी है और आपने वो निज़ामत की है कि इंशाअल्लाह देर पा यानी बहुत देर तक इस निज़ामत का असर रहेगा। तो आप नारे लगाएंगे और ज्यादा थक जाएंगे, इसलिए आप भी जरा ठीक ठाक रहें। नारे की जरूरत नहीं है अफजल भाई, मैं नारे नहीं लगवाता हूँ, फरमाइश नहीं। नारा अगर लगे तो मजमे से लगे तो मुझे अच्छा लगता है, और स्टेज से कोई नारा लगाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि नारा तो लगाना चाहिए, मगर स्टेज से जब नारा लगता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग ऐसा कहते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। और कोई मजमे से नारा लगाता है तो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि इसकी समझ में कोई बात आई है। तो अगर मजमे से कोई आदमी अगर आधे घंटे तक भी नारा लगाता रहता है
तो मैं उससे कुछ नहीं कहता हूँ, दुआएं निकलती हैं। लेकिन स्टेज से अगर एक नारा भी मुझे लगता है तो मेरे कानों में अल्लाह बेहतर जाने क्या हो जाता है कि मुझे जो है सारी तवज्जो नारा लगाने वाले की तरफ चली जाती है। इसलिए आप तो ये आपका एहसान है कि आप जलवगर हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही जलवगर रहेंगे, हो जाएगा काम। मैं आपसे ये कहना चाहता था, परेशानी तो नहीं है, न मीटर था, न कंप्यूटर था, न थर्मामीटर था, कुछ भी नहीं था। और मेरे मुस्तफा की पाकीदा ज़बान से वो जुमले निकले कि आज की साइंस को वो जुमले कैच करने पड़ गए और मजबूर हो गई साइंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बल्कि आज की साइंस तो मेरे नबी की फॉलोइंग करने को मजबूर ही है। मगर अफसोस हम मुसलमान अपने नबी से ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे। सारी दुनिया फायदा उठा रही है हुजूर की हदीसें पढ़ पढ़ के, हम नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम हदीसें नहीं पढ़ते, हम कुरान नहीं पढ़ते। हम तुम तो अमर उजाला पढ़ते हैं, ज्यादा एडवांस हैं तो अमर उजाला पढ़ रहे हैं, थोड़े कम एडवांस है तो व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रहा है मामला। लेकिन कुरान और हदीस की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है और दुनिया हुजूर से फायदा उठा रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि हम तो इतना कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं हुजूर की जात में बहस करते करते। देवबंदी साहब को देखो, पूरी जिंदगी हो गई बेचारे को यही करते करते, इल्म गैब नहीं था, इल्म गैब नहीं था, इल्म गैब नहीं था। किसानी भूल गया, तिजारत भूल गया, बिजनेस भूल गया, अपने घर का खर्चा भूल गया, बेटी को कपड़े ला के देने, वो दिमाग इल्म गैब नहीं था। मरा जा रहा बेचारा। हुजूर में ये बात नहीं थी, सुन्नियों ने बढ़ा दिया। अरे तवज्जो है, 24 घंटे इसी फिराक में भूला जा रहा, मरा जा रहा, हसद की आग में सुलगा जा रहा है कि उन्हें ये नहीं था, उन्हें ये नहीं था। पूरी जिंदगी तुझे यही करते हुए गुजर गई। कभी खाद की बहस नहीं करेगा, यूरिया है नहीं है, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, घर में कोई चीज की कमी है नहीं है, घर को समाज को क्या चाहिए, कोई बच्चा यतीम है लाओ उसे पढ़ा लें ना, हुजूर में इल्म गैब नहीं था। पागल हो गया, पूरी जिंदगी इसी काम पे लगा देगा। गैब नहीं था, ये नहीं था। सारी दुनिया हुजूर की फॉलोइंग करने को मजबूर है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कहते हैं बैठ के खाओ। आज 1400 साल के बाद साइंस लॉजिक ढूंढ रही है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मामूली किसी हस्ती की नहीं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है। साइंस वाले लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि वो बैठ के खाने को क्यों कह रहे हैं। तवज्जो है, तो ढूंढ लिया उन्होंने एक राज। क्या ढूंढा? चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली और रिसर्च करके उन्होंने पेपरों को बयान भी दे दिया। वो पेपर की कटिंग मेरे पास है भी। वो कहते हैं जो आदमी बैठकर खाएगा, डॉक्टरों की रिसर्च है ये, चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों की, वो कहते हैं कि जो आदमी बैठ के खाएगा 99% उसे कैंसर नहीं होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया कैंसर से मरी जा रही है। बोलो बोलो, मैं तो देख रहा हूँ इस जमाने में तो हार्ट है कैंसर है, या हार्ट है कैंसर है, कैंसर है जनाब, वाला मरे जा रहे हैं लोग कैंसर में, काय में मर गए कि कैंसर में मर गए। कल तो ठीक ठाक थे, रात को चले गए जनाब वाला, खैर बात कह गए क्या बात थी कि कैंसर था। अब जनाब मेरे नबी ने जो तुम्हारी बॉडियों की रक्षा सुरक्षा करता है, और ऐसा नबी अल्लाह ने दिया, शुक्र अदा करना चाहिए देवबंदियों को भी और सुन्नियों को भी। सुभान अल्लाह। अरे सारे जमाने को, सारे इंसानों को शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का कि या अल्लाह तूने कैसा मुस्तफा दिया है जो 1400 साल पहले हमारी बॉडियों का ऐसा ख्याल फरमाता है। वाह वाह वाह, कि मेरे गुलामों को कैंसर ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है कैंसर का।
अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूरोप में नहीं है, लाइलाज बीमारी है। मगर तुम्हारा नबी कितना फिक्रमंद है, तुम्हारे लिए रोता है, तुम्हारे लिए तड़पता है। अल्लाह फरमाता तुम्हें हम राजी कर लेंगे, तो महबूब कहते हैं हम नहीं होंगे राजी, हम राजी नहीं होंगे। कोई कह देगा अल्लाह से ऐसे, अरे तुम या मैं कह देंगे। अल्लाह कहे कि मैं तुम्हें राजी कर लूंगा और तुमको मैं नहीं होऊंगा राजी, तो अल्लाह फरमाएगा हो रहा ना हो रहा कोई बात ना। समझ रहे हैं आप? 30वां पारा है। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल को आयत लेके भेजता है, आते हैं वो और कहते हैं जिब्राइल वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, दुआ में देख लो वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे हबीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें हम राजी कर लेंगे। तो मेरे नबी फरमाते इदन ला जिब्राइल, ओ जिब्राइल तब तो मैं राजी नहीं हूँगा। तो जनाब जिब्राइल अल्लाह के हुजूर हाजिर, या अल्लाह तेरे हबीब का कहना मैं राजी नहीं हूँगा। तो अल्लाह कह देता नहीं हो रहा तो क्या हो गया, मत होने दो। मगर नहीं, महबूब है, अरे ऐसा महबूब है कि समाने की दुनिया के लाखों, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई उवैस भाई है माशाअल्लाह। अफजलपुर का नाम रोशन कर दिया तुमने। अफजलपुर से आए हैं मौलाना ताहिर साहब के गांव से, हैं माशाअल्लाह। अच्छा आपके इदारे की धमक भी दूर दूर तक है। अफजलपुर से आना इसका मतलब कुछ तो है। बेशक अल्लाह खुश रखे भाई, जहां जहां से भी आए। और वो कहाँ मुतियापुर से आए, मुतियापुरा कह लो, आ रही है कुछ समझ में बात? अरे तुम कहो, मैं कहूं तुमसे, प्रधान जी कहें मौलाना तैयब साहब इंशाअल्लाह हम आपको राजी कर लेंगे। तो मौलाना तैयब बोले मैं तुमसे राजी नहीं हो रहा। तो प्रधान जी का हो मत हो, अपनी बैठक में कहें हो मत हो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा, एक वोट कम होगा कहीं ना कहीं से पूरा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटों की दुनिया तो अलग ही है। तुम नाराज हो गए तो दूसरा कोई राजी हो गया होगा, किसी की मेड़ कटवाने से बचा लियो, तो सोचा तुम्हारा कोटा हलवा पूरा कर देगा, कौन सी दिक्कत है। लेकिन ना ये महबूब है, जोर से बोलो, जोर से महबूब है। नाज उठाता है अल्लाह, इनके नाज उठाता है अल्लाह, इनके नाज उठाता है। देवबंदियों को भी बताओ, और अगर सुन रहे हो तो सुने गौर से। कभी कभी मुझे मौका मिलता है अपने देवबंदी साहिबान को भी बताने का। आज बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया सबको, मत पड़ो कंफ्यूजन में, अपनी अकल का इस्तेमाल करो। बिला वजह जाम के पीछे खड़े हो गए, जाम के पीछे ट्रक खड़ा तो ट्रक के पीछे ट्रक खड़ा, ट्रक के पीछे ट्रक खड़ा, ट्रक के पीछे ट्रक खड़ा, और जो देखो खड़ा करके गाड़ी और जाम लगा। एक अकलमंद आया, वो पीछे उसने गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से उतरा, सोया नहीं, गाड़ी से उतरा और आगे को चलता रहा, पैदल पैदल देख के आऊं जाम है कैसा। तो वो बेचारा बहुत दूर तक चला, बहुत दूर जाके देखा तो आगे जो बेवकूफ से वो ऐसे ही खड़े हैं, जाम लग गया, जाम लग गया। और जो अक्लमंद था उसने अकल का इस्तेमाल किया, क्या जाम लगा क्यों?
समझो, ऐसी भीड़ के पीछे मत भागो। भीड़ ये कह रही है कि मैं गैर नहीं था, मैं गैर नहीं था, मैं गैर नहीं था, यूं नहीं था और यूं नहीं था। 10 आदमी कह रहे हैं, 5 आदमी कह रहे हैं, इमाम साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मास्टर साहब भी कह रहे हैं। अपनी अकल का इस्तेमाल करो कि ये नबी है तो नबी की शान क्या होती है? नबी की शान क्या होती है? नबी होता कैसा है? और फिर ये मदीने वाला मक्के वाला है जो जमाने में इकलौता है, इनकी तरह दुनिया में कोई नहीं। पूरी दुनिया का मैं नहीं राजी हूँगा, मैं नहीं राजी हूँगा, तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह उस समझ अल्लाह पे नियाज़ है, हो मत हो, मगर महबूब है। और ऐसा महबूब है कि जनाब वाला एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ा लिनफ़्सिही। मेरा अल्लाह जनाब वाला दुनिया के सारी दुनिया के लोगों के दिलों पे तवज्जो फरमाता, सारी दुनिया के लोगों के दिलों पे तवज्जो फरमाता है। जब अल्लाह ने सारी दुनिया के लोगों यानी अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई, सबके दिलों को मुलाहिदा फरमाया, तो इन दिलों में सबसे ज्यादा आला वाला और खैर वाला अगर किसी का दिल अल्लाह ने पाया तो जनाब वाला हदीस में आता फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद। तो सबसे ज्यादा फजल वाला, इज्जत वाला, बरकत वाला दिल अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाया। फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ने मोहम्मद का दिल अपने लिए चुन लिया। सुन लिया, इसीलिए उनका नाम हुआ मुस्तफा। बैठे रहो, बैठे रहो। आराम से बैठ जाओ वहीं। तवज्जो है जी। नबी का जिक्र हो तो ऐसे ही बैठे रहो। ईरान का तुरान का जिक्र करो तो सब चले जाना। फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ने उन्हें अपने लिए चुन लिया, इसीलिए उनका नाम हुआ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का माना होता सेलेक्टेड, मुस्तफ़ा का माना होता चुना हुआ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने इसी हदीस का तर्जुमा किया है। फरमाते हैं ज़ात हुई इंतखाब वस हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब वस हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफ़ा। तुम पे कर बरो दुरूद काबे के बद्र दजा। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपने लिए चुना और दुनिया में सबसे महबूब अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत को बनाया। ऐसा महबूब कि सारी दुनिया कहती रही अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। नमाजियों ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा, रोज़ेदारों ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा, ज़कात वालों ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा, इम्तिहान देने वालों ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा। हर वली कुतुब वली जनाब वाला यही कहता रहा अल्लाह तू राजी हो जा, जनाब वाला अल्लाह तू राजी हो जा। अब मैं तुमसे जनाब वाला सबके नाम लो, टाइम लगेगा, बस इतना कहना चाहूँ कि करबला में सैयदना हुसैन आदम के गले पे छुरी चलती रही और वो जनाबे वाला तड़प तड़प के कहते रहे या अल्लाह तू राजी हो जा। अली हुसैनी असगर ने यही पुकारा अल्लाह तू राजी हो जा। मौला अली अकबर ने आवाज दी अल्लाह तू राजी हो जा। प्यारा अली शेर खुदा, खुदा की कसम पूरी दुनिया का ऐसा पहलवान सुरमा फातिह खैबर जिसे कहो, जैसे ही जनाबे वाला जैसे ही तलवार लगी फजर की नमाज में, खुदा की इज्जत की कसम फजर की नमाज में जैसे ही तलवार लगी कांपते हुए अली ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत उस्मान पर बागियों ने हमला किया और जनाबे वाला जैसे ही खून का पहला फव्वारा कुरान के फसयकफीकहुमुल्लाह पे गिरा तो जबान से निकला अल्लाह तू राजी हो जा। उमर ने शहादत का जाम पिया, जबान तड़पे और बोले अल्लाह तू राजी हो जा। सिद्दीक़ अकबर सदाकत का इमाम कहता है अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत ईसा आसमान को चाहते वक्त कहते हैं अल्लाह तू राजी हो जा। मूसा वादी यम में रोए तड़पे बोले अल्लाह तू राजी हो जा। मटर ढूंढती रेत पर तड़पते बिलाल बोले अल्लाह तू राजी हो जा। अबू जहल का नेजा उठा के सुमैया ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा। फांसी के फंदे पे खब्बाब तड़पे कहने लगे अल्लाह तू राजी हो जा। खुदा की कसम हर नबी हर वली ने एक ही लफ्ज अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा को अदा किया। हजरत आदम रोए अल्लाह तू राजी हो जा, हजरत नूह तड़पे अल्लाह तू राजी हो जा। शीश ने कहा अल्लाह तू राजी हो जा। आरा चलता रहा, यहया ज़करिया तड़पते रहे अल्लाह तू राजी हो जा। खुदा की कसम सारी जिंदगी सब्र का इम्तिहान देने वाला हजरत अय्यूब वाला नबी ना वालिद सलाम करता रहा अल्लाह तू राजी हो जा। बीमारियों पे बोला अल्लाह तू राजी हो जा। अज़ियतों पे कहा अल्लाह तू राजी हो जा। सब्र किया अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। हजरत इद्रीस ने यही पुकारा अल्लाह तू राजी हो जा। खुदा की कसम 1,24,000
वफादार नबी और रसूल और खुदा की कसम उनके बाद नबियों के गुलामों ने यही कहा कि या अल्लाह तू राजी हो जा। मगर तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, मगर अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा ए मदीने वाले मेरे महबूब तू राजी हो जा, मक्के वाले मुस्तफा तू राजी हो जा, मेरे मोहम्मद तू राजी हो जा। दुनिया कहती है रब राजी हो जा और रब कहता है मेरा मोहम्मद राजी हो जा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको खुशहाल रखे और दोनों जहान में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और जिन्होंने आपके नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको दो जहां में खुशियां, खुशहालियां, शादमानियां, फरहतें और मसरतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करना चाहता हूं दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह ने एक बार में बात कहा मेरे महबूब तो राजी हो जा, और बार बार को जनाब वाला अगर मैं अल्फाज में बता दूं टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर तफसील में जाके जुबान में बता दूं। मैं राज की रात जब अल्लाह ने 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की, मेरे महबूब ने अर्ज़ किया मौला कुछ कम कर दे, तो अल्लाह फरमाता जो हम कह देते हैं वही होता है, मगर तुम कह रहे हो तो तुम राजी रहो, मैं कम कर दूं। जो है पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ खाने काबा क़िबला नहीं था जनाब। एक दिन मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मेरा क़िबला तो खाने काबा होना चाहिए था, मेरा क़िबला तो खाने काबा होता, मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस ना होता। नमाज पढ़ रहे थे, बीच नमाज में ये बात दिल में आ गई कि मेरा क़िबला तो बैतुल मुक़द्दस ना होता, मेरा क़िबला तो खाने काबा होता। तो बीच नमाज में अल्लाह ने जिब्राइल को उतार दिया। जोर से बोलो। कुरान का दूसरा पारा है, जिब्राइल ये आयत लेके आया, बीच नमाज में आयत लेके आया, करना रत कल्ले बवजह का फिर समाई फलना। हबीब हम बार-बार आसमान की तरफ आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं, ए मेरे हबीब जिधर को मुंह कर लेंगे वही आपका क़िबला घोषित कर दिया जाएगा। बीच नमाज में 2 रकत नमाज हो गई बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके, अब अगली 2 रकत हो रही है खाना काबा की तरफ। लोगों के पीछे मत जा, कुरान पढ़, हदीस पढ़। पता लगा कैसे समझ है। और ये बीच का तो ना इधर का ना उधर का, ना इधर का ना उधर का। अल्लाह को धोखा दे देगा, रसूलुल्लाह को धोखा दे देगा। कब तक जिएगा? 40 साल, 50 साल, 60 साल। बड़े बड़े सूरमा मर गए, चौकीदार, नंबरदार, जमींदार, ठेकेदार, अलमबरदार, मंत्री को पूछे सब मर गई, कोई बचा है? वो नहीं मरेगा। कभी इस कश्ती पे बैठ जा, कभी उस कश्ती पे बैठ जा, सुलह बुल्ली, ना इधर का ना उधर का। 2 कश्तियों का पाँव है, तू ही सोच। अगर हवा तेज चल गई तो कश्तियां रास्ता भटकने, हवा तेज चल गई, एक कश्ती उधर को भाग ली और एक कश्ती इधर को भाग ली, और तू दोनों पे खड़ा है, तेरी टांगों का क्या होगा रे? अरे क्या करेगा तू? 100 साल का, 50 साल का, कितनी उम्र है तेरी? हजारों साल सोना पड़ेगा कब्र में, 50,000 साल का दिन मैदान महशर का उठना पड़ेगा उसमें। बता कोई बचा है सूरमा तो बोल। और यहाँ पर भी मेरे नबी का मकाम दे, जोर से बोलो। यहाँ पर भी अल्लाह ने हुजूर का मकाम जो रखा है वो देख। ऐसी बैठी रही हो लियो, ऐसी बैठे चुपचाप जाके हुई, तो खेल तमाशा बंद कर, गौर से सुन। बच्ची है, छोटी सी है, हमारी भी बच्ची है। हम बच्चियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, और बेटियों से मोहब्बत इसलिए भी करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और इसलिए भी करते हैं कि बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत है। हम जब घर जाते हैं तो हमारे
जो लड़के हैं हमारे बहुत हाई फाई बहुत हैवी बॉडी है साहब, पूछो मत। कारीगर हैं, कुर्सियों पर टांग रख के ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें ये पता ना आप बुझी आने कौन आ रहे हैं। और बल्कि मैं तो कभी कभी ऐसा ख्याल करता हूँ कि इनके दिल में मुझे देख के ये बात आई कि अभी क्यों आ गई। लेकिन जैसे ही हमारे कदमों की आहट और गाड़ी की आवाज की सरसराहट हमारे घर में हमारी बच्ची के कानों में जाती है, घर में फौरन पहला शोर मचता है, अब्बू आ गए। भागती हुई ऊपर से आएगी, बैग हाथ में लेगी, गाड़ी बंद करेगी और हमारे हाथ से सब कुछ लेकर ऊपर जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बच्चियों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और जिसके पास बेटी ना हो, अल्लाह अपने फजल से उसे एक बेटी कम से कम जरूर अता फरमाए। घर का नूर है, आंखों का सुरूर है बेटी। सुभान अल्लाह, हमारी किस्मतें चमक जाती हैं। एक बेटी हमारे घर में हो तो यूँ समझो वो घर अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत से माला माल है। ये नहीं कह रहा बेटा अच्छा नहीं होता है, मगर बेटा अगर नेमत है तो बेटी खुदा की रहमत है। और जी जनाब तकलीफ हुई जा रही है गुफ्तगू में। क्या कहना चाहता था? मैं ये कहना चाहता था कि बिला वजह झमझाम के पीछे अबे तू अपनी अकल का इस्तेमाल करिए। हुजूर के बारे में तू क्या सोच रहे? आप क्या कर रहे? अबे तू है कौन? 14वीं सदी में पैदा हुआ, तेरी बिसात की क्या न खाना है न पीना है न जीने का सलीका। खड़े कभी कभी कुत्तों की तरह खा जाता। तू शादी में देखता नहीं कैसे काउंटर पर मारा फिर प्लेट हाथ में लेके और बातें करता नहीं था। और सुलह कुल्ली ना घर का ना घाट का, न इधर का ना उधर का, सब सही है। ऑल इज राइट, ऑल इज वेल, सब ठीक है। अरे सब ठीक होता बे सुलह कुल्ली, अगर सब ठीक होता तो मेरे नबी ने कलमा पढ़ने वालों को मस्जिद से बाहर न निकाला होता। अगर सब ठीक होता तो सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ तलवार न उठाई होती। अगर सब ठीक होता तो उमर फारूक आजम ने एक कलमा पढ़ने वाली की गर्दन न मारी होती। अगर सब ठीक होता तो उस्मान गनी ने उस्मान गनी पे कलमा पढ़ने वालों ने हमला न किया होता। अगर सब ठीक होता तो मौला अली का शहजादा करबला में कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ मैदान में आया नहीं होता। एक तरफ कलमा पढ़ने वाले 22,000 कुत्ते और दूसरी तरफ मुस्तफा का शहजादा मेरा हुक्म, दोनों कलमा पढ़ते हैं मगर यकीनन एक सही है गलत है, सब सही नहीं है। सब सही नहीं है। जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आगे बीच न मारना। हजरत जिब्राइल भी खूब हैं, कुरान लाते हैं हुजूर के दरबार में। क्या लाते हैं? कुरान उतरता है। इस कुरान को तुम तो हल्का फुल्का ही समझते हो, इस कुरान को तुम कुछ भी नहीं समझते हो, अहमियत नहीं देते हो। कुरान को तुम झाड़ फूंक की किताब से ज्यादा अहमियत नहीं देते हो, मगर कुरान सुभान अल्लाह पूरी दुनिया पे एहसान है इस कुरान का। पहले ये मैं बता दूं आपको कि जिब्राइल लाते हैं कुरान और कुरान थोड़ा थोड़ा उतरता है। मक्के में उतर रहा है, मदीने में उतर रहा है, मुस्तफ़ा के हुजरे पाक में उतर रहा है, रात में उतर रहा है, दिन में उतर रहा है। जरा शान तो देखो नबी की। जिब्राइल वहाँ भी आ जाते हैं, हुजरे पाक में भी आ जाते हैं। इजाजत है सरकार इजाजत देते हैं, जिब्राइल आ जाते हैं, कुरान ले आते हैं। सुभान अल्लाह। जिब्राइल फरिश्तों के रसूल हैं, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 50 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 48 बार आए। मगर तुम्हारे मेरे नबी की जिंदगी में जिब्राइल कितनी बार आए? 100 बार? 200 बार नहीं, 500 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 15,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं। तुम्हारे हमारे नबी की जाहिरी 63 साल की जाहिरी जिंदगी में हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए 24,000 बार। हुजूर का चेहरा देखा 24,000 बार। एक दिन मेरे नबी ने पूछा उनसे
कि जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी, तुमने आसमान देखे, तुमने चप्पा चप्पा देखा, तुमने कोना कोना देखा, जिब्राइल ये बताओ क्या तुमने ज़मीन में या आसमान में हमारी तरह भी कोई देखा? सवाल देखें हुजूर का और जवाब है फरिश्तों के सरदार का। और फरिश्ता झूठ, फरिश्ता झूठ, फरिश्ता झूठ। अरे वो मासूम होता, मासूम खता, वो झूठ नहीं बोल सकता जी, झूठ नहीं बोल सकता। एक बात है, नबी पाक पूछते हैं। माशाल्लाह आ रहे हैं, अच्छा सिलसिला है, आओ। आने का मुझे जलसे से जाते हुए लोग अच्छे नहीं लगते, मगर आते हुए बहुत अच्छे लगते। और जो आता है जलसे में रहमत बन के आता है। खुश रहे आने वाले और बैठने वाले, अल्लाह बरकतें नसीब करे। और जाने वाला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो शैतान एक सेकंड में उठा के ले, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांग टेढ़ी हो जाएगी, तू मर जाएगा, ये शादी में लगे जाएगा, हाथ भूल तेरे पड़ गया तो तेरी मौत हो जाएगी। और सड़क को देखने की हसरत लेके दुनिया से चला जाएगा। पहले इस सड़क को तो देखते हैं, बाद में मौत आएगी, कोई बात नहीं है। ये इत्मीनान तो हो जाएगा, सड़क देख ली थी मरने से पहले। ऐसी ऐसी बातें सिखाता है। मगर जो सच्चा मोमिन नबी का गुलाम होता है तो जैसी वसीयत पैदा करता है दिल में, वैसी शैतान की गर्दन पकड़ के मोड़ता है और कहता मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। रात भर जलसा चलेगा तो ऐसे ही बैठेंगे। एक सेकंड में उठा के ले जाता है, आपके चल बाहर का रोड दिखा के ना, और ऐसे ही चल देता, सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। वो जब जाता तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहे हैं यार मेरे रसूल। पहले कहते नबी के नाम पे जान जावे तो जान क्या दे देगा, झूठे एक घंटा नहीं दे पा रहा, जान दे देगा। अरे समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा था? मेरे हबीब, मेरे मुस्तफा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मेरे हबीब, जो भी शान देखें आप हुजूर की, जो भी शान देखें सरकार की, खुदा की कसम इकलौती है। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं यार, समझो है, हज़रत जिब्राइल अमीन से पूछते हैं ज़मीनें देखी हैं आपने, आसमान देखे, जिब्राइल के मेरी तरह कोई देखा है? तुमने तो हज़रत गौर से सुनती रहो, जनाब वाला सुनते रहो, और हदीसों को सुनो और ईमान ताज़ा करो। और अभी मैं बात करूँगा आगे की। ज़मीनें देखी है तुमने, आसमान देखे, मेरी तरह कोई देखा? तो हज़रत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार कहते हैं तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा या रसूल अल्लाह फलम अरा मिथलक या रसूल अल्लाह। हे अल्लाह के पैगंबर, ज़मीनों के कोने कोने देखे मैंने, आसमानों के चक्के चक्के देखे मैंने, गोशे गोशे कोना कोना चंद मारा है मैंने, हर जगह गया हूँ, कोई जगह ना ज़मीन में बची है ना आसमान में बची है। बड़े बड़े हसीन देखे हैं, बड़े बड़े मलीहो जमील सलीह देखे हैं, बड़े बड़े बातमकीन, बड़े बड़े बाप, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर देखे या रसूल अल्लाह। मैंने बहुत बड़े बड़े खूबसूरत मंजर देखे, मगर ए मेरे हबीब, न ज़मीनों में न आसमानों में या रसूल अल्लाह, न ज़मीनों में आपकी नज़ीर नजर आई, न आसमानों में आपकी मिसाल नजर आई या रसूल अल्लाह। मैंने बड़े बड़े हसीन देखे, मगर न ज़मीनों में तुम्हारी तरह देखा, न आसमानों में तुम्हारी तरह देखा। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले बोले तो यही बोले सिदरा वाले, जी बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ वाले? सिदरा वाले। और हम पे इल्जाम कोई मोहब्बत की बात करता तो लोग बरेलवी हैं, मोहब्बत रसूल की जो भी बात है बरेलवी हैं, यानी रसूल की मोहब्बत की बात करना बरेलवियत है लोगों की नजरों में। अच्छी बात है, वो तो हदीस में भी सुनाते हैं, तो हदीस आइए बड़ी लेट हज़रत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब माशाअल्लाह, मुफ्ती सरफराज साहब तशरीफ लाए, खैर मकदम वेलकम। बड़े बड़े इदारे चलाने वाले हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टीमरपुर में रिकॉर्ड कायम कर दिया मुफ्ती सरफराज ने, और हमारी कुंदरकी में अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन कर दिया मुफ्ती मुजफ्फर साहब ने। और एक तीसरी हस्ती भी इनके साथ में, माशाअल्लाह, ये भी बहुत बड़े चाहिए आलिम दीन है, इसलिए तो चुपके से आ गए। हाँ, जैसे हम कभी कभी चुपके से बैठ जाते हैं बीच में आके। तवज्जो है जी? अरे है
तुमने बहुत कुछ देखा, मेरी तरफ भी देखा? नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह बहुत देखा, बहुत देखा, मगर न यहाँ न वहाँ आपकी कोई मिसाल नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बरेली वाले कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं। बरेली वाले कहने बरेली, हम तो कोई भी मोहब्बत की बड़ी बोलता बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है। वो हदीसें भी सुनाते तो ऐसे सुनाते, हुजूर गांव में चले जाते थे, अपने कपड़े और सी देते थे, हुजूर बाजार में चले जाते थे, हुजूर मस्जिद में आते थे तो कभी कभी झाड़ू भी लगा लेते थे। अरे जालिम, यही हदीस मुझे याद है, ये नहीं भूला, ये हदीस याद नहीं है कि वो पालने में लेटे तो चांद को उंगलियों के इशारे पे घुमा डाला। मगर ये कोई हदीस सुना के बरेलवी है, ये कहता मेरी तरह पाँव है उनके, तेरी तरह हंस पे गए हैं उनके पाँव। बेशक बोलो कोई ये कहे कि हंस पे गए हैं उनके पाँव तो ये कहता है बरेलवी है जनाबे वाला। जो कोई ये कह दे कि उन्होंने उंगलियों के इशारे पे चांद के 2 टुकड़े कर डाले, लोग कहते हैं बरेलवी है। कोई कह दे कि उन्होंने उंगलियों से दरिया जारी कर दिए और दरिया से 1500 लोगों ने एक साथ पानी पी लिया, और जनाबे वाला कहने वाले कह गए उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, और नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। कोई उनके मौजज़ों का जिक्र करे तो सामने वाला एतराज करे कि ये बरेलवी है। कोई जनाबे वाला उनके जनाब शान की अजमत की बातें करे तो कहने वाला कहता है बरेलवी है। जब हम कहते हैं तो उन्होंने जनाबे वाला दुनिया की वो पहली हस्ती है जिन्होंने उंगली का इशारा करके समय की धारा को ही रोक डाला और टाइम का सिस्टम ही भी रोक कर डाला। न्यूटन, फाराबी और अरस्तु जनाबे वाला जितने भी बड़े बड़े साइंस वाले हैं, एक साइंस वाले को लाओ निकाल के जिसने कभी सूरज को रोक दिया हो, जिसने कभी समय की धारा रोक दिया हो, जिसने कभी टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी है, चांद पे प्लाटिंग चल रही है, समंदर में रोड बन रहे हैं, पानी की नीचे तक, पानी की तह तक पिलर बनाने का काम चल रहा है। गंगा, रामगंगा और जमुना जैसी नदियों में नीचे तक जनाबे वाला पिलर बनाए जा सकते हैं। हर मोहतरम समंदर में रोड बन रहे हैं, कहकशा पे घर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका में एक वेबसाइट पर चांद पे प्लाटिंग चल रही है, 15 ट्रेनें बन गई, प्लेन बन गए, न जाने क्या क्या हो रहा है जमाने में। मगर एक आदमी लाओ साइंस की दुनिया से, एक आदमी लाओ नबियों की दुनिया से, और एक आदमी लाओ रसूलों की दुनिया से, एक आदमी लाओ उलुल अज़्म पैगंबरों में से, एक आदमी लाओ बशर की दुनिया में से, एक लौता आदमी लेके आओ जिसने जनाबे वाला खुदा की कसम, जिसने उंगली का इशारा किया हो और सूरज को रोक दिया हो, जिसने उंगली का इशारा किया हो और समय की धारा को रोक दिया हो, जिसने उंगली का इशारा किया हो और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। इस पूरी भरी दुनिया में नबियों में से एक नबी है, रसूलों में से एक रसूल है, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक उलुल अज़्म पैगंबर है, और खुदा की कसम इस भरी बशर की दुनिया में एक इकलौता बशर है जिसने एक बार नहीं बार बार उंगली दिखा के डूबते हुए सूरज को असर के मकाम पे लाकर खड़ा कर डाला है, डूबते समय की धारा को रोक दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे शहजादे, अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटे, मिल्लत का गैरतमंद शहजादा मेरी कौम का जिसने नारा लगाया, अल्लाह नारा लगाने वालों, नारों का जवाब देने वालों को सबको दो जहां में खुशहालियां, फरहतें और मसरतें अता फरमाए। अरे तुम्हारी समझ में आ रही है, एक शख्स है और वो मक्के का अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना के जिगर का टुकड़ा है, वो मदीने का अल्लाह का आखिरी महबूब है। रसूल की तारीफ पसंद नहीं है, चेहरा चीज का बटुआ बन जाता है, सूखी हुई किशमिश छोहारा बन जाता है। अबे कलमा पढ़ा है या कलमा जनाबे वाला क्या पढ़ा है तूने, कलमा पढ़ा है या क्या पढ़ा है तूने। बातें क्या करता जब नबी की इज्जत की बात आती है तो कहता है अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया। अबे कैसे बढ़ा दिया बे? अल्लाह से बढ़ाया और घटाया वहां जाता है जहां कोई सीमा होती है। ये स्टेज है, स्टेज यहाँ तक खत्म हो जाता है। मैंने पाँव को बढ़ा दिया, मैंने पाँव को आगे कर दिया, हमारी नजरों के सामने ठीक है, पाँव बढ़ा दिया मुफ्ती इमरान हनफी ने, पाँव पीछे को कर दिया तो आप सीधे कहोगे कि मौलाना इमरान ने स्टेज से पाँव को पीछे कर लिया। बढ़ाना घटाना वहां होता है जहां सीमा होती है, बढ़ाना घटाना वहां होता है जहां
आखिरी पॉइंट होता है, बढ़ाना घटाना वहां से होता है, जहाँ जनाबे वाला मुख्य, जहाँ एंडिंग पॉइंट होता है, और जहाँ एंडिंग पॉइंट ही ना हो, जहाँ पर जनाबे वाला न बिदायत हो, न निहायत हो, न इब्तिदा हो, न इंतहा हो, न आखिरी छोर हो, न एंडिंग पॉइंट हो, न स्टार्टिंग पॉइंट हो, न स्टेज जनाबे वाला न स्टार्टिंग पॉइंट हो, न स्टार्ट का पॉइंट हो, न एंडिंग पॉइंट हो, जिसकी न बिदायत हो, न निहायत हो, न इब्तिदा हो, न इंतहा हो, उससे कैसे कोई बढ़ा सकता है और उससे कैसे कोई घटा सकता है? यही हाल है। अल्लाह वो है जिसकी न इब्तिदा है, न इंतहा है, न स्टार्टिंग है, न एंड है, न आगाज है, न अंजाम है। उसका कोई आखिरी छोर नहीं, उसका कोई आखिरी छोर नहीं, उसका कोई आखिरी किनारा नहीं। जब उसका कोई आखिरी किनारा नहीं, तो जब उसका कोई आखिरी किनारा नहीं, तो कौन इमरान हनफी, कौन तैयब रजा, कौन अफजाल शायर, कौन कारी यूनुस, कौन मुफ्ती सरफराज, किसकी हिम्मत जो जनाबे वाला उसे बढ़ा दे या घटा दे? अल्लाह की कसम, दुनिया में किसी की मजाल नहीं जो अल्लाह से रसूल को आगे बढ़ा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे आपको, शहजादे अल्लाह आबाद रखे और खूब तरक्की और बरकतें अता फरमाए, दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। कैसे आप कह देते हैं अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया? अरे ये बरेलवियत है, ये बरेलवियत है। अरे कोई नबी की अजमत की बात कर ले तो बरेलवियत है। हम कह दे दुनिया में पहली हस्ती है जिसने समय की धारा को रोक दिया, तो हम इल्जाम आता है, आरोप लगाते हैं बरेलवी है। खुदा की कसम, एक बार नहीं मेरे मुस्तफा ने कई बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया। हजरत अली ने कहा मेरी असर की नमाज रह गई मुस्तफा, तड़प है आंखों में दर्द है, आंखों में दिल में दर्द है, आंखों में आंसू। या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज रह गई, दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी में है वो काबर मशरिक, अपने चेहरे पे नकाब ढक रहा है। मुस्तफा कहां से असर की नमाज चली गई या रसूल अल्लाह? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अली तू असर की तैयारी कर, रो मत, तड़प मत, असर की तैयारी कर। सूरज को वापस लाने वाला अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलामत है। हजरत मतलब हिस्ट्री गवाह है, मुस्तफा ने डूबते हुए सूरज की तरफ उंगली का यूं इशारा किया, इरशाद फरमाया और डूबते हुए सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, तू अल्लाह का पैगंबर हूं मैं, हुक्म है मेरा, निकला बाहर, असर के मकाम पे आके खड़ा हो जा। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के बताता हूं, इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, अपनी आंखों से देख लो, जमाना गवाह है, ये सूरज ये जनाबे वाला जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, कायनात का जर्रा जर्रा गवाह है। बड़ी तेजी के साथ सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, मुस्तफा की मर्जी पा गया। इमरान हनफी कहता है मुस्तफा की मर्जी पा गया जो असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। अगर उस दिन मेरे नबी के दिल में ये बात आ जाती, सूरज अपनी गार से बाहर निकल और सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जा, तो खुदा की कसम इतिहास का वो पहला दिन होता जब सूरज दो बार निकल कर पूरी दुनिया के लिए ऐलान करता कि ये मोहम्मद है। जब चाहे सूरज को निकाल दे, जब चाहे सूरज को डुबो दे। अगर नबी चाहते तो वो दिन जनाबे वाला दोबारा शुरू हो जाता था। जोर से कह सकते सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर माशाअल्लाह, खूब बरकतें अता फरमाए। सवाल ये है कि बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हम नबी की तारीफ करते हैं तो लोग कहते हैं बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है। अबे बरेली नहीं है बे, गलत है ये बात। बरेली नहीं है, ना बरेली वाला कोई कह रहा है, ना खुशहालपुर वाला कोई कह रहा है, न जनाबे वाला तुम्हारा टांडे वाला कोई कह रहा है, ना मुरादाबाद वाला कह रहा है, ना बरेली वाला कह रहा है, बल्कि कहने वाले जमीन वाले भी नहीं है, यही बोले सिदरा वाले। अकल इस्तेमाल कर, किताबें पढ़। कितनी प्यारी तकरीर कर गए वो इख्तियार की, ये बातें करेंगे तो बरेलवी है। बुखारी शरीफ की एक हदीस और सुना देना मजा आ जाता। उनकी तकरीर कहेगा आखिरी जुमला रह गया, कहो तो 1 मिनट में पूरा करूं। एक हदीस और मैं बुखारी की सुनाता हूं, जाम का पीछा मत करो, तवज्जो है।
एक हदीस सुनाता हूँ बुखारी की, कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब समझने की। एक सहाबी आए रसूल पाक के दरबार में, आके बोले या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया, लिमिट क्रॉस कर दी। वक़ात वाला अहली वाना साइमुन, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा तोड़ दिया मैंने। जब रोजा कोई तोड़ दे तो कफारा देना पड़ता है। कफारा कैसा होता है? तीन तरह का, ऑप्शन तीन है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। विकल्प तीन, नंबर एक गुलाम आजाद कर दो, नंबर दो अगर गुलाम नहीं, इधर देख रहे ए, अगर गुलाम नहीं है तो 60 मिस्किनों को खाना खिला दो, दूसरा विकल्प। और जब 60 मिस्किनों को खाना खिलाने का भी पैसा नहीं है तो फिर लगातार कंटिन्यू 60 रोजे रख लो। लगातार 60 रोजे, एक रोजे के बदले में कितने रोजे? 60, 60 नहीं 60, 60, वो भी लगातार विदाउट गैप। गैप नहीं होना है, गैप हो गया तो फिर दोबारा शुरू होगा। एक रोजे का कफारा है ये। और जब पूरा का पूरा महीना ऐसे ही गली गलियारे फूटता फिर रहा है, खाने के अपने समाने वो जैसे फूटता फिर रहा, और रमजान की तौहीन कर रहा बीच चौराहे पे, उसका क्या होगा? एक रोजा तोड़ दिया तो नबी ने फरमाया 3 रास्ते हैं, कुरान में भी ऐसे ही है, हदीस में भी ऐसे ही है, गुलाम आजाद करो। तो वो कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई गुलाम है नहीं। तो नबी पाक ने फरमाया तो फिर ऐसा करो, देखा ये शैतान है, बुला गया हमारे, कितने दूर गया कुत्ते को लड़ाने, किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। मगर रोजाना वास्ता पड़ता है जालिम का, बात समझ रहे? यानी जब उसे जगह न मिली ना कुत्ता लाने की तो हम ही लड़ा रहे हैं, किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। पहली बात तो जैसे नहीं होने देता, जैसे हो गए तो बैठने नहीं देता, बैठ गए तो जनाब वाला फिर मुझे खाने के फिर आपने रहता। और मैंने बड़े बड़े जलसों में देखा है जब जलसा खूब ज्यादा बैठे हुए रहते हैं लोग बड़े इत्मीनान के साथ, तो कहीं तो छपकली लेकर आएगा, कहीं मेंढक लेकर आएगा, बीच जलसे में छोड़ जाएगा, लोग उसी में मगन हो जाएंगे। इधर उठाने क्या हो गया, वो मेंढक आ गया, मैं एक ही मेंढक पूरे जलसे को खड़ा कर देता, तो समझिए की बात ही क्या हो रहा है। और जब मेंढक भी नहीं ला सका तो वो कुर्सियाँ दूर दूर पड़ी, मैंने गिराया कहाँ, ज्यादातर पाल पे गिरा गया मेंढक। तो अब वो दूर इतनी दूरी पे देखो कुत्तों को लाया, तो उनके पेड़ में उन्हें मार जाएगा। और कई मिनट हो गए इन्हें लड़ते हुए, और इन्हें रोने के बार बार दौरे पड़ रहे हैं, मगर लाख करे हम नबी का काम, नबी के आकाश के कोई नहीं जाएगा बे, शैतान कोई नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह सब हुजूर का जिक्र करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आका ने फरमाया एक रास्ता है कि कफारा अदा कर, एक गुलाम आजाद कर। तो कहता आका मेरे पास गुलामी नहीं है, तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। तो कहता आका मेरे पास 60 मिस्किनों को खाना खिलाने का पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो मुझे पैसा नहीं है। तो जनाब आका ने फरमाया तीसरा रास्ता ये है कि तू लगातार 60 रोजे रख ले। तो बोला 60 रोजे लगातार रखने की हिम्मत नहीं है या रसूलल्लाह, एक रोजा ना रखा गया, मुस्तफा वो भी लगातार, मेरे आका हिम्मत नहीं है मुझ में। तो अब तीसरा चौथा तो कोई रास्ता है नहीं। मुस्तफा जान रहमत खामोश, वो बैठ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, वो कोने में बैठ गया। वो कुछ देर के बाद बुखारी शरीफ की हदीस में है कि कहीं से खजूरों का एक तवाफ हुजूर के दरबार में आया। सुभान अल्लाह। अब नबी का इख्तियार देखो, इज्जत का देख चुके, कसम का देख चुके, गवाही का देख चुके, और काय कुछ याद रहेगा। अब जरा ये भी देखो, बेशक, और दूध
भी सुना याद भी रहा तो कारी यूनुस को तुम दोनों को याद माशाल्लाह। हाँ बधाई बेटे सही समझे आप। तवज्जो है। एक ये भी जोड़ो बुखारी शरीफ की हदीस है मामूली किताब नहीं। खजूरों का तबाक पहले खजूरों के तबाक बहुत आते थे सुन्नी थे ना खीरों के भी तबाक आते थे। जुम्मेरात को तो खीर ही खीर आती थी। कुछ लोग तो गांव के माला माल हो जाते थे बैठ जाते हैं मस्जिद में असर के बाद खीरों के तबाक आ रहे हैं। लाल खीर पीली खीर गुड़ की खीर फिर आज लगी चीनी की खीर बैठ गए रस की खीर फातिहा के लिए सुन्नी थे ना। और जब से ये बनाए आई हैं जब से ये हवाएं चली हैं तो तबाक भी बंद हो गए पूरे भी बंद हो गए और खीरे भी बंद हो गए। पहले आते थे हमारे बुजुर्गों का तरीका तुम देख लो उठा के इसलिए तो खजूरों का तबाक आया हुजूर के पास और जनाबे वाले मेरे नबी पाक मेरे को खजूरों का तबाक मिला तो फरमाया तो इरशाद फरमाया कहाँ गया वो जिसने रोजा तोड़ा था तो कोने में बैठा था वो खड़ा हो गया। नबी के सहाबी थे खड़े हो गए और अर्ज किया आपका मेरे माँ बाप कुर्बान मैं ही हूँ वो जिसका रोजा टूट गया है। तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया ये खजूरों में तबाक ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जोर से 3 ऑप्शन के बाद चौथा कोई नहीं लेकिन नबी ने उसके लिए निकाल दिया चौथा उसी के लिए कि खजूरों का तबाक ले जा बांट दे गरीबों में कफारा अदा हो जाएगा। तबाक की तरफ जनाबे वालों बढ़ा ही नहीं तबाक की तरफ। मेरे नबी ने फरमाया ले जा खजूरों का तबाक बांट दे गरीबों में। तो उसकी बोली सुनो कहता है या रसूलल्लाह आप फरमाते गरीबों में बांट दूं तड़प वो जनाबे वाला दर्दमंद आवाज में बोले या रसूलल्लाह आप फरमाते इमोशनल आवाज में बोले कि आप फरमाते हैं मदीने के गरीबों में बांट दूं मगर या रसूलल्लाह मिन हाज़ल अतम इला ज़ालिकल अतम मदीने के इस कोने से लेके और मदीने के इस कोने तक या रसूलल्लाह मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी ही नहीं है। वो जानता था कि जिस नबी ने चौथा निकाला है खुश अकीदा था वो सहाबी रसूल थे। आज लोग कहते हैं मजबूर पैदा हुए नबी मजबूर है मुख्तार नहीं है अल्लाह अपनी बनावट 14वीं सदी में पैदा हुआ पतली पौनी से सिखा रहा है इस तरह की बातें यार। अरे वो सहाबी रसूल जानते हैं कि जो नबी चौथा ऑप्शन दे सकता है वो 5वां भी दे सकता है। खजूरों के तबाक की तरफ बढ़े नहीं बल्कि जनाबे वाला खामोश खड़े रहे। मुस्तफा ने फरमाया ले जाइए खजूरों का तबाक। तो जनाबे वाला कहते हैं हजरत मिया मुस्तफा इस कोने से लेकर उस कोने तक मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी नहीं है। तो मेरे नबी जनाबे वाला मुस्कुराने लगे। उसकी बात सुनकर नबी मुस्कुराने लगे। इतना मुस्कुराया मेरे नबी इतना मुस्कुराया मेरे नबी के सामने के दांत जाहिर हो गए मुस्तफा जान रहमत के। और नबी की मुस्कुराहट आला हज़रत फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाइए ले जा खजूरों का तबाक इज़हब फातिमा लका जा जाइए ले जा और अपने बीवी बच्चों को खिला दे तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह। क्या नबी पाक का पावर है जी बेशक। ये आगे जाम के पीछे खड़ा अबे अकल इस्तेमाल कर बे क्यों इनके पीछे खड़ा बिना मुझे अपने आप को बर्बाद करने। और ये बीच के न घर का न घाट का एक साइड पकड़ मर जाएगा 40 साल 50 साल 100 साल इससे ज्यादा कोई नहीं गया। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं। और सुन ले बे मौत का फरिश्ता झुका भी है तो पहली और आखिरी बार देख मेरे नबी का मकाम दे पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़े होकर परमिशन का इंतजार करता है तो सिर्फ एक दरबार है मदीने में मुस्तफा का दरबार जहां मौत के फरिश्ते को हुक्म नहीं है कि अंदर चला जाए हुक्म है कि बाहर रहे। अंदर तुम नहीं जाओगे अंदर मेरा जिब्राइल जा रहा है जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा बैठी रहे जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा भाई रंग कभी गाड़ी फरिश्ते जाएंगे पहले सलामी होगी इसलिए पूरी दुनिया का शहंशाह बनाया वज़ीर आज़म बनाया दो सुभान अल्लाह सलामी होगी
हाई रैंक अधिकारी 70,000 फरिश्ते साथ, कोई 3 स्टार, कोई 5 स्टार, कोई 7 स्टार, कोई 9 स्टार, कोई 11 स्टार। हर फरिश्ते जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि सारे पोर्टफोलियो कलमदान सारे महकमे अल्लाह ने इन्हीं फरिश्तों को सौंप रखे हैं। फिर शासन इन्हीं का, शासन अल्लाह रसूल का, फिर शासन फरिश्तों का। बेशक सुभान अल्लाह। तू नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, वजीर आजम है वो अल्लाह के। बेशक सुभान अल्लाह। और हुई पहले सलामी, और पहले हो गए दरवाजे पे खड़े, वो हजरत मलकुल मौत दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर आने की हिम्मत नहीं है जी। और अपने यहाँ खेतों में गिरा ली, चौराहे पे पड़े था, रेलवे ट्रैक पे कटे पड़े, मुझे कर गया था हमारी तो। अबे तेरी तरह से तो एक बार खेत में जो मर गया था तो उस टाइम कह देता घर तो जान दो, तो इज्जत से ले जाइयो। कह देता ये शर्म तो है ही, कह भी सके। कहता है हमारी तरह तेरी तरह, अबे शानदार मुस्तफा जाने रहमत की। जिब्राइल कहते हैं, जिब्राइल से कहते हैं है कोई मेरी तरह, तो जिब्राइल कहते हैं नहीं है मुस्तफा। तो बरेली वाले कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा न वाया, तुझे एक नहीं एक वाला तुझे बनाने वाला अल्लाह बे मिसल, कायनात में तो बनने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अब गौर करें आप, बैठो यार। अरे अच्छे तो नबी का जिक्र तो मुफ्ती साहब अच्छा ही अच्छा, मगर अब हिलो मत, कोई नहीं हिलने आया। माशाअल्लाह। अरे एक आध घंटा और सुन लोगे, जब तक स्टेज पे से भी कोई नहीं हिलेगा। सुना आज स्टेज पे से भी कोई नहीं उठेगा इंशाअल्लाह। और तो वो तो कल भी नहीं उठा था। माशाअल्लाह कोई नहीं उठेगा आज स्टेज पे से भी नहीं, आप में से भी नहीं इंशाअल्लाह। तो एक घंटा और सुनोगे क्या यार? तुम्हारा चेहरों की चाशनी और चेहरों की ताजगी ताबिलगी बता रही है कि तुम बहुत देर तक सुन सकते हो। नबी पाक की गुलामी झलक रही है तुम्हारे चेहरों से। अरे हुजूर के जिक्र पे गुलाब सा चेहरा निकल जाए, गुलाम का तो वो चेहरा ही कैसा। हुजूर का जिक्र पाक और गुलाम का चेहरा निकल जाए, गुलामी कैसी। आगे बढ़ता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो कहते हैं कि तुम्हारी तरह हमने कहीं नहीं देखा, मगर आज 14वीं सदी में एक आदमी पैदा होता है, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शगुल नहीं है। हमारे यहाँ एक गांव है महमदपुर सिरसी, तो महमदपुर सिरसी में एक आदमी है, अभी जिंदा है, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। तो कल्पना करो कैसा होगा वो, एक है, तो कल्पना करो कैसा होगा, सोचो कैसा होगा। तो बीच चौराहे पे कहता, महमदपुर सिरसी की बात है हमारे इलाके में, तो बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तरह, मैं तो मुँह तो देख तेरे फ्यूज उड़े पड़े सारी। और नबी को अपनी तरह बता रहा है, बेशरम नहीं का उनको चैलेंज करता है। जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। अरे हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वो मली है दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी। तुम्हें समझ में नहीं आया इसे दूसरा सुनो। बरेली वाले कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शमा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो ना तेरे दायरे कोई मिस्र तो मिसाल से नहीं, गुल के पौधों में डालिए कि चमन में सर्वे चमा नहीं। कौन कहेगा तुम्हारी तरह कोई है जमाने में? तुम्हारी तरह तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं। सदी में पैदा होने वाला इंसान नबी की तरह कैसे होगा? जाम के पीछे मत पड़ो, अकल का इस्तेमाल करो जी। शुक्र अदा करो कि इस गांव में मौलाना तैयब जैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें सुकून अता फरमाया। राब्ता करो, कांटेक्ट करो, सच्चाई को जानो, डीपली पहुंचो, कुरान शरीफ को गहराई से पढ़ो। मैं जनाबे वाला बातें करते करते यहाँ तक आ गया था। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला ये 14वीं सदी और वो मुस्तफा बगैर कंप्यूटर के
वो चौधरी सज्जन कहते तुम्हारा ख्याल रखते हैं, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते, तुम्हारी बॉडी का ख्याल रखते हैं, नमाज और तुम क्या करते मेरा नहीं था, उनमें ये नहीं था, उनमें ये नहीं था, रोते हैं तुम्हारे लिए, तड़पते हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता ये महबूब हम तुम्हें राजी कर लेंगे, तो वो कहते मैं राजी नहीं हूँगा। तो हज़रत जिब्रील अल्लाह के दरबार अल्लाह के हुजूर हाजिर होते, याद है ना, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते, अल्लाह तेरे हबीब कहते हैं कि मैं राजी नहीं हूँगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि राजी नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ने हज़रत जिब्रील से फरमाया जिब्रील मेरे महबूब से ये पूछो कि मेरा महबूब राजी होगा कैसे। अरे क्या शान है मुस्तफा की जी, लोगों के चेहरे चीन का बटुआ बन जाते, परहेज भी है। अबे ये देख हदीसों में है, हदीसों में कुरान की तफसीर है, 30वां पारा पर कौन सी सूरत है बताओ? सूरह दुहा पर तफसीर पर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर पर मैं राजी नहीं हूँगा। तो जिब्राइल कहते हैं अल्लाह तेरा हबीब कहता ऐसे ऐसे कहता तेरा हबीब राजी नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब से ये पूछो, मेरे महबूब से ये पूछो। नाज बर्दारी करने वाला अल्लाह फरमा रहा मेरे महबूब से ये पूछो जिब्राइल, जाओ पूछो मेरे महबूब से कि मेरा महबूब राजी कैसे होगा। तो जिब्राइल आए हुजूर के दरबार में और हुजूर के दरबार में आके अर्ज किया कि अल्लाह फरमाता है या मुस्तफ़ा आप राजी होंगे तो कैसे होंगे जी बेशक। तो मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू डबडबा गई, आंखें रो पड़े, मुस्तफ़ा पैगंबर रो पड़े, इतना रोए मुस्तफा, इतना रोए है, इतना रोए कि कहने वाले कह गए अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो के जिब्राइल के सामने मेरे नबी ने फरमाया तफसीर पढ़ लो। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्राइल ला वो वाहिद मिन उम्मती फिन्नार, ए जिब्राइल मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक उम्मती जन्नत में न चला जाए, जन्नत में चले जाए मेरे उम्मती में राजी हो जाऊंगा। जिब्राइल गए अल्लाह के हुजूर यही पेश किया कि तेरे महबूब कहते हैं कि जब मेरे उम्मती जन्नत में अल्लाह वादा करे कि मेरे उम्मतियों को जन्नत दे देगा मैं राजी हो जाऊंगा। तो जनाब वाला अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्राइल कह दो मेरे हबीब से जैसा मेरा हबीब चाहेगा ऐसा हो जाओ, तुम जिसे कहोगे जन्नत में भेज दिया जाएगा और तुम जिसे कहोगे उन जहन्नमी को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ए महबूब जिसे तुम कहोगे जोर से। इसीलिए मुस्तफा अगर मैदान महशर का नक्शा खींचूं मैं, मैदान महशर का नक्शा खींचूं मैं तो जनाबे वाला तुम हैरान रह जाओगे, मगर टाइम इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, भारत हॉस्पिटल से दवा ली है, अभी कानपुर मुनीपुर में नया नया खुला है। बेशक अब वो थे नहीं, उन्होंने 2000 रुपये दे जाते वो मदरसे को, मगर वो उन्होंने खाली हमें दवा दे दी। रास्ते में आ रहे थे रुक गए, ओएस भाई ने और इन्होंने छोटे भाई ने और क्या नाम है साहिब भाई ने कहा कि वो जरा थोड़ा सा देख लीजिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशामद उन्होंने खुशामदी कहा हमें खांसी की दवा दी थी, मगर अब ये खांसी भी कब तक ना आए, रोजाना करता हूँ तकरीबन, दिन में एक बार नहीं 2 बार करनी पड़ती है, कभी कभी 3 बार करनी पड़ती हैं। अब मुझे बताओ मैं इतनी तकरीरें कर रहा हूँ फिर भी तुम्हारे सामने रोजाना तकरीरें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन में काम करता हूँ, पूरा अपने घर का काम करता हूँ, मैं भी तो किसान आदमी हूँ। अल्लाह ताला का फजल करम है, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। खेतों पे भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। आगे बढ़ूँ इजाजत है जी, बहुत खुला है। मुझे अपनी खांसी की परवाह नहीं है, मगर तुम्हें तो अपनी टेंशन नहीं है कोई जी नहीं, कोई नहीं। आगे बढ़ो। आज मीटर है, कंप्यूटर है, थर्मामीटर है, ये कहती है साइंस समझो है कि बैठ के खाओगे कैंसर हो जाएगा,
और नबी 1400 साल पहले बैठ के खाओगे कैंसर नहीं होगा, और नबी 1400 साल पहले कह रहे हैं बैठ के ही खाओ। फिर भी तुम भी अभी नहीं माने, रसूल की मानते नहीं, तुम बैठ के नहीं खा रहे हो। शादी में मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे टी शर्ट कर करके बड़े बड़े पेट वाले हाथ में प्लेट लिए काउंटर पे भागे भागे फिर रहे हैं। कभी इस काउंटर पे और समाज के झूठे ठेकेदारों ने महंगी कर दी शादियां। 50 लाख की शादी, 40 लाख की शादी में मरेगा नहीं रे ठेकेदार, जब समाज के झूठे अल्लाह के सामने जवाब नहीं देगा। उन बेटियों को देख जिनके बाप रातों की नींद हराम में, दिनों के चैन गालत है। तूने शादियों को इतना महंगा कर दिया है, जहेज देके और इतना महंगा कर दिया, जहेज लेके और इतना महंगा कर दिया, होटलों में शादियां, खड़े खड़े खाने इतना महंगा कर दिया तूने कि गरीबों की वो लड़कियां जनाबे वाला जो जवान हो गई हैं, न जाने कितनी उम्र को क्रॉस कर रही हैं, न जाने कितने जनाबे वाला वो औरतें जो जहेज न मिलने की वजह से केरोसिन की सब में आ गई, वो जनाबे वाला वो लड़कियां समाज की हमारी अल्लाह माफ फरमाए जनाब इसी जहेज की वजह से फितना इर्तिदाद की हवा में जा रही हैं और फितना इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। गैरों की नजर कुत्तों की तरह, कौओं की तरह, गिद्धों की तरह पड़ी हुई है हमारी बेटियों पे। कोई बेटी हमारी तरफ आ जाए जहेज नहीं लिया जाएगा, बस इतना करेगा मजहब बदल दे, मजहब बदल दे। और जनाब वाला वो गरीब की लड़की मजबूर होकर घरों से निकलती है। अबे और ठेकेदारों, समाज के झूठे ठेकेदारों, शादी को महंगा करने वालों, खड़े खड़े खिलाने वालों, जहेजों को महंगा करने वालों, शादी को 40 लाख 50 लाख की करने वालों, याद रखना एक दिन बधे हुए होगे, अल्लाह के सामने लाइन में खड़े होगे, जवाब नहीं दे पाओगे। जो अल्लाह तुम्हें माल देना जानता है वही अल्लाह तुम्हें फकीर बनाना भी जानता है। इतराओ मत इस दौलत पे, और गरीबों के लिए मेहरबान बन जाओ, गरीबों के कदरदान बन जाओ, गरीबों के खूंखार मत बनो, गरीबों की लाशों पे बंगले मत बनाओ, जिना को आप मत करो, शादियों को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि जिना और बदतमीजी का कोई रास्ता समाज के अंदर बाकी न रह जाए। अफसोस है खड़े खड़े खा रहे हैं वाला कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं मगर खड़े खड़े खा रहे हैं। मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब खड़े खड़े क्यों खा रहे हैं आप? वीआईपी इज़म है खड़े खड़े खाना। तो अगर खड़े खड़े खाना वीआईपी इज़म है तो फिर गधे को क्या कहेंगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं? सबसे बड़ा वीआईपी तो गधे को होना चाहिए। मेरी भैंसिया बैठी होती है, मैं सानी करता हूँ, या मेरी अहलिया सानी करती है। सच्ची बात है, कभी मैं कभी वो घर चले आप दोनों से गठबंधन की सरकार है। मुफ्ती सरफराज साहब का जुमला बिल्कुल सटीक है। कभी मैं सानी कर रहा हूँ, कभी वो कर रही है, और भैंस बैठी है। तो हम क्या करते हैं, भैंस को लात मारते हैं पीछे से, सानी हो गई खड़ी हो जा। बैठ के नहीं खा सकती। जानवर कभी बैठ के खाता है? भैंस खड़े होकर खाती है, बैल खड़े होकर खाता, कुत्ता खड़े होकर खाता, डॉक्टर साहब भी खड़े खड़े खा रहे, मास्टर साहब भी खड़े खड़े खा रहे, इंजीनियर साहब भी खड़े खड़े खा रहे। नबी कह रहे हैं बैठ के खाओ, मगर नहीं मानी। डंडा पड़ेगा तो मानेंगे, क्योंकि डंडों से मानती है कौन? ये पहले नबी ने बार बार फरमाया तलाक 3 एक साथ मत दो, तलाक मत दो, एक साथ मत दो, एक साथ मत दो। पहले तो तलाक दे नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब गज़ल हलाल इल्लल्लाह तलाक, और अगर नंबर आ भी जाए किसी तरीके से, हो सकता है घर के अंदर ऐसा माहौल बन जाए, ना बीवी माने न ये माने, हालात ऐसे बन जाए कि घड़िया फेंक के मारे, गलिया फेंक के मारे, और नतीजा जनाबे वाला बहुत ऊंचा चला जाए, तो फिर उसकी सूरत ये है कि तलाक दो। और तलाक देने की सूरत ये है, हालांकि तलाक देनी चाहिए, बीवी को तो प्यास रखना चाहिए। बीवी सूंघने की चीज है, फूल है। बीवी सूंघने की चीज है, फूल है, सीने से लगाने की चीज है, मगर इतनी भी ज्यादा लगाने की चीज नहीं है कि उसे कहते हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप सब बैठ जाइए। और अम्मी को और अपनी माँ को कह कुतिया, वहीं बैठी रहे, अम्मा कुतिया, और ये कल आई है तो आप इधर आइए। ये आप हो गई। और जिसने आपको जन्म दिया वो माज़अल्लाह उसके लिए गंदे अल्फाज हैं आपकी ज़बान और आपके दिल में, उसके लिए कोई। मैं कहता हूँ बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है लोगों, तो खुदा की 100 बार कसम इमरान हनफी खा के कहता है कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है।
अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बीवी मर गई तो दोबारा मिल जाएगी। बेशक। घूरने मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा मरी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे, लंबी उम्र हो तुम्हारियों की भी हमारियों की भी, हैं? तो जो है अगर मर गई तो कर लो, और कल वाले भी अगर इंतकाल कर जाए किसी वजह से परसों तीसरी कर लो, परसों को भी इंतकाल हो जाए तो तरसों को चौथी लाओ, इधर न मिले तो पूरब में चले जाओ, इधर भी न मिले तो और थोड़ा सा रख जाओ, इधर जनाबे वाला रोजाना करो। जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ मरी जाए गौर करना, तुम्हारी की लंबी उम्र का हमारी की लंबी उम्र का, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीवी मर गई मुमकिन है दूसरी मिल जाएगी, मगर अगर माँ मर गई, अगर माँ मर गई, लोगों माँ और माओ की औलादों सुन लो, अगर माँ मर गई शराब लेके टॉर्च लेके पूरी दुनिया की हर गली में ढूंढना, औरतें बहुत मिलेंगी मगर खुदा की कसम कहीं माँ का चेहरा दिखाई नहीं देगा। माँ तोहफा है, माँ नेमत है, माँ एक गिफ्ट है, माँ अल्लाह का तोहफा है, माँ खुदा की कसम माँओं के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ खुदा की कसम बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ सरों पे उठाने की चीज है। कभी माँ को जनाने वाला उफ मत कहो, माँ को गालियां न दो, माँ के लिए अपनी दौलत कुर्बान करो, माँ पे खर्च करो, माँ के लिए भी जाओ, माँ के लिए पूरे घर बार को अपनी औलादों को माँ के लिए बिछा दो, फिर देखना तुम्हारे घर में बरकतों का नूर कैसा रहेगा। फिर तुम्हारे घर में ये कहते नहीं मियाँ बरकत नहीं हो रही, मियाँ बरकत नहीं हो रही, मियाँ बरकत नहीं हो रही, ये मियाऊं मियाऊं जो चल रही है पूरे समाज में, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ को राजी रख लो। आगे बढ़ो जनाबे वाला, टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज साइंस का दौर है, तो तलाक बार बार कहा कि नबी मना एक साथ मत दो, समझ है नहीं माने, पहले तो देना नहीं चाहिए थी और दी तो एक ही झटके में 20 बार 30 बार, और बाद में फोन करके पूछे मुफ्ती साहब नशे में था, समझो है जी, बेहुदा कहीं का। तलाक ऐसे दी जाती है, नबी ने मना किया, नहीं माना, डंडा चला मान गया। ऐसे ही सब्जियों में मक्खियां काट काट के खिला दी इन्होंने, मक्खियां कट गई, नो प्रॉब्लम, नहीं माने। और जबकि अल्लाह के रसूल ने पहले कहा था नदाफत शतरुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है, स्वच्छता मिशन है इस्लाम का, मगर ये नहीं माने। आखिरकार जनाबे वाला कानून लगा, अब दुकानों में एसियां लग गई, मक्खी दूर तक फटक नहीं सकती, तवज्जो है, मान गए। ऐसे मुझे लग रहा है बैठ के खाने पे भी जिस दिन चल गया ना डंडा और चली गई पीट जाएगी, डॉक्टर कह रहे हैं। अच्छा क्यों? अच्छा अभी गए क्या? अच्छा अच्छा, देखो भाई ये तो जा रहे हैं, अल्लामा साहब बुला रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजर बहुत परेशान रहता है, क्या करे और क्या ना करे। लेकिन मैं मुफ्ती तैयब साहब जल्दी आ जाना, इसलिए कि हम खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम भी नहीं चाहते बहुत ज़्यादा टाइम में, इधर सुइयाँ भी जनाब आड़े तिरछी हो रही हैं और इनके चेहरों को भी जनाब जमाने में देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा, थोड़ा सा और बैठना होगा आपको। तो मैं अगर कहो तो इजाज़त हो तो आगे बढ़ूँ। मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे हैं बैठ के खाओ, ये कह रहे हैं बैठ के इसलिए खाओ कि कैंसर नहीं होगा। मेरे नबी, साइंस आज कह रही है कि दिल रूलर है, दिल हुक्मरान है और जिस्म का हिस्सा दिल के ताबे है, मगर मेरे नबी 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के कह रहे हैं अला इन्ना फी जसदिल इंसानी लमुद्गा इज़ा सलवा सलवल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। ए लोगों, इंसान के दिल में अला इन्ना फी जसदिल इंसानी, इंसान की बॉडी में, नबी फरमाते हैं इंसान की बॉडी में को मौलाना ताउल्ला
अला इन्ना फी जसदिल इंसान, बिलाशुबा इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। इदा सलोहा, अगर वो सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाए, और अगर वो खराब हो जाए तो फसदल जसद कुल्लहू, पूरी बॉडी खराब। अभी कंप्यूटर का जमाना नहीं आया, मगर नबी की बोली सुनो जी बेशक। इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, अगर वो सही हो गया तो पूरी बॉडी सही है, वाइदा फसदा, और अगर वो खराब हो गया तो पूरी बॉडी खराब हो गई। किसी ने पूछा या मुस्तफा वो गोश्त का वो लोथड़ा जिसमें पूरे जिसमें इंसानी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है, या मुस्तफा उसे क्या कहते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं अला वही अल क़ल्ब, सुनो वो दिल होता है, दिल जिसपे पूरे जिस्म का इन्हिसार है। इसका मतलब अगर दिल अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी। दिल अच्छा तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो कान अच्छा, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो हाथ अच्छा, और दिल ही अच्छा नहीं तो सब कुछ गंदा। जबान भी गंदी, गाली नहीं दे रहा, कान भी गंदे, जो है। और जब दिल अच्छा हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं करेगी जैसे आज कर रही है, सो जा सो जा सो जा सो जा, कुत्ता आ गया, सो जा सो जा, बिल्ली आ गई। पूरा कमरा बंद है, लॉक लगा हुआ, सर्दी की रात है, ना कुत्ते का पता ना बिल्ली का पता, पूरा कमरा बंद है, सो जा सो जा, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया ना, पर उसे शुरू से ही झूठ सुना रही है, सुना रही है नहीं, दिल रोशन नहीं है इसका। अगर दिल रोशन होता तो झूठ नहीं बोलती। बंद कमरे में, कमरा बंद है, सर्दियों की रात है, लॉक लगा हुआ है, अब वो जरा सा बुलबुलाया, झूठी जो है जी, क्यों बोल रही है झूठ? दिल गंदा है। मगर इस दिल को रोशनी मिले तो कहाँ मिले? इसका इंतजाम किया मुफ्ती तैयब ने इस गांव में, जोर से तैयब ने इंतजाम किया। दिलों को रोशनी बाजारों से नहीं मिलती, दिलों को रोशनी गली गलियारों से नहीं मिलती, दिलों को रोशनी अल्लाह की कसम इन्हीं मदरसों से मिलती है। जिन मदरसों में आज 9 बच्चियां फारिग हुई हैं, आज दिन में 9 बच्चियां फारिग हुई हैं। एक बेटी अगर दिल रोशन हो जाए, पूरे घर बार का दिल रोशन हो जाए। एक बेटी अगर अच्छी हो जाए तो खुदा की कसम उसका शौहर अच्छा हो जाएगा, वो बार बार कहेगी नमाज पढ़नी होगी। आज जनाबे वाला शौहर बिछा पड़ा है बीवी के सामने, जैसे बीवी कहती है वैसे ही करता है, जैसे बीवी कहती है वैसे ही करता है, जैसे बीवी कहती है वैसे ही करता है। आज जनाबे वाला उस वक्त दिल रोशन वाली बीवी हो और उससे कह दे नमाज 5 टाइम की पढ़ा करो, मुस्कुरा के कह दे तो खुदा की कसम सब कुछ गवारा है, मगर नमाज छोड़ना गवारा नहीं करेगा। हज़रात मोहतरम भी एक और अगर बीवी है तो शौहर को नमाजी बना ले। अगर एक औरत बहन है और उसका दिल रोशन है तो अल्लाह की कसम अपने भाई को नमाजी बना ले और अपने भाई से कहा करे मैं तुम्हारी बहन तभी अच्छी हूँ जब तुम नमाज पढ़ने लगोगे, इंशाअल्लाह सब भैया सच अच्छा होगा, नमाजी हो जाएगा। एक बेटी कहाँ काम आ रही है, दिल रोशन है, शौहर को नमाजी बना लिया, भाई को नमाजी बना लिया। और जनाबे वाला यही औरत अगर माँ बनती है, अगर यही औरत अगर माँ बनती है, अल्लाह नसीब से इसे माँ बनाता है तो खुदा की कसम वो जनाबे वाला उस माँ का दिल रोशन है। जब माँ का दिल रोशन है तो खुदा की कसम इसके बदन से, इसके शिकम से आने वाली औलादों का आलम न पूछो। जब इसके पेट में कोई बच्चा होगा तो डॉक्टर कहेगा संतरे खिलाओ ताकि इसकी बॉडी अच्छी हो जाए, अंगूर खिलाओ ताकि इसकी बॉडी अच्छी हो जाए, केले खिलाओ ताकि ये खूबसूरत पैदा हो। मगर जनाबे वाला डॉक्टर की बोली ये होगी कि इसकी बॉडी अच्छी हो जाए, मगर इसका खुद दिल रोशन होगा। ये जनाबे वाला जब बच्चा इसके पेट में होगा तो ये कुरान पढ़ेगी, ये तिलावत करेगी, नबी की नात पढ़ेगी, इमाम हुसैन का बयान पढ़ेगी, जब सादिन ने अभी वक्कास का तारीखी बयान पढ़ेगी, हजरत उमर फारूक आजम के का जज्बा ईसार और कुर्बानी पढ़ेगी। तो जनाबे वाला इधर संतरा खिलाने से, सेब खिलाने से इसकी बॉडी अच्छी होगी और खुदा की कसम तिलावत करने से, मुस्तफा की नात पढ़ने से, अज़ान को खामोशी से सुनने से, नमाज़ें पढ़ने से, अच्छी बातें सोचने से, इमाम हुसैन का जिक्र करने से अल्लाह की कसम ये बच्चा पैदा होगा तो खुदा की कसम रूहानी एतबार से बड़ा मजबूत बच्चा पैदा होगा। इसकी रूहानियत बहुत तेज होगी, इसकी रूहानियत बहुत तेज होगी, संतरे से गोरा पैदा होगा। मगर खुदा की कसम कुरान शरीफ की तिलावत सुन के रूहानी तौर पर बड़ा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो इन्हीं बच्चों में से कोई अल्लाह का वली बन जाएगा जिसकी रूहानियत मजबूत होती है। वो जनाबे वाला अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे हो जाते हैं, जिनकी रूहानियत मजबूत हो जाती है, उनके जनाबे वाला फैजान जारी हो जाते हैं और वो जनाब खुदा के करीब हो जाते हैं। तो एक बेटी सामान बन गई पूरे समाज की इस्लाह का। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर एक बेटी अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है, एक बेटी का दिल रोशन है सारे
समाज का दिल रोशन है। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, सब जनाब वाले तो आसान लफ्ज़ों में सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ अगर नमाजी हो तो बेटा इंशाल्लाह नमाजियों का इमाम हो जाएगा। माँ आबिदा हो, बेटा आबिदों का इमाम हो जाएगा। माँ साजिदा हो, बेटा मुस्लिम, माँ साजिदा हो, बेटा जनाब वाला तहज्जुद गुजार होगा। जनाब माँ अगर आबिदा हो तो बेटा आबिद शब्ददार होगा। अब भी नहीं समझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर सैयदा फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आज़म होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आज़म होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज है। और यही माँ रातों को ताज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुना दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही शहजादा आगे चल के ज़माने में मुस्तफा रज़ा खां मुफ्ती आ गया। सुभान अल्लाह। माँ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। एक माँ का दिल रोशन करो, माँ का दिल बाजारों में नहीं मदरसों में रोशन करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद तो मुफ्ती तैयब को जिन्होंने खुशहालपुर की ज़मीन पर लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए इदारे कायम कर दिए। बेशक बेशक। आज यहाँ से 9 फारिग हुए और ये 6 फारिग हो रहे हैं। इंशाअल्लाह कल आएगा जब ये डबल फारिग होंगे और ज्यादा फारिग होंगे। मगर बातों का काम बातों से चलता है और पैसों का काम पैसों से भी चलता है। खाली कहने तो कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। मदरसा है, मदरसा बना रहे चला रहे हैं। आसान नहीं है मदरसा चलाना और बनाना। और जनाब वाला बड़ी फिक्र है इनको। मैंने देखा कितना अपने पास से खर्च कर देते हैं बेचारे खुलू से। और अपनी 4 बीघे जमीन दी है तो जनाब वाले ये 1 बीघा जमीन हाथ आई है और इसमें भी और पैसे भी जाने हैं। यार मैं इनके जिगर पे कुर्बान, क्या जिगर इनका है कि इन्होंने अपने लिए नहीं तुम्हारी नस्लों के लिए आने वालों के लिए ऐसा जतन कर दिया कि अपनी बेइज्जती अल्लाह और रसूल के लिए वाला उसका भी पैसा भी बाकी है। और जरा सी ये इमारत खड़ी हो गई। आज मस्जिदों को देखो तुमने दुल्हन बना रखी है मस्जिद। क्या फायदा होगा इन मस्जिदों को दुल्हन बनाने से जब नमाजी ही नमाज ना पढ़ पाएंगे, जब सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं कह सकते वो तो जनाबे वाला वो नमाजी क्या होगा उसको बताओ मुझे। अब उन्हें अजीम बनाने अजीम सिखाने के लिए मदरसा चाहिए। तो सबसे पहले मुझे तो मेरी राय तो ये है कि मस्जिदों से पहले मदरसों को बनाओ। ये मदरसे सलामत है, सब कुछ सलामत है। कौन है तुम्हारे बीच में से? आज मैं ज्यादा का मुतालबा नहीं करता, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं चंदा, मेरी आदत नहीं है चंदा मांगने की, मगर इस जलसे में अगर तुम्हें मेरी बातों से इत्तेफाक है और जनाब वाला तुम में से कोई अल्लाह का ऐसा कोई मुखलिस बंदा है जो मेरी इस तकरीर से मुतासिर होकर इस मदरसे को कोई ताउन पेश कर दे तो जनाब वाला मैं 2 मिनट का टाइम देखूंगा। तुम तकरीर तो सुनना जानते ही हो माशाअल्लाह। मैं ये देखना चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर गुंजाइश कितनी है अल्लाह रसूल के झंडे के लिए। वैसे अल्लाह ने तुम्हें लखपति बनाया, करोड़पति बनाया, अल्लाह ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जनाब वाला अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है तुम्हें। मैं सिर्फ 10,000 रुपये मांगता हूँ। कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो इस मदरसे के लिए 10